है पीरियोडिक टेबल, इसकी बेसिक्स हमने पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में, इसको आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, हमने ये सारी चीज़ें फर्दर पढ़ी थी कि न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन क्या थी, मिंटलीफ की क्लासिफिकेशन थी। आज मिंटलीफ को डिटेल में पढ़ना है और बाकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। अच्छा, तो हुआ क्या था कि सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने लॉज दिए थे, लेकिन सबके लॉज में कोई ना कोई डिफेक्ट था, कोई ना कोई ड्रॉबैक था या डीमेरिट्स थे जिनकी वजह से फेल हो गए थे सब। तो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर जो हमारे पास नया पीरियोडिक टेबल बना, मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर उसने फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया था ग्रुप्स का और पीरियड्स का। तो इधर कहा हुआ है कि ग्रुप्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप्स कहलाते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं वो पीरियड्स कहलाते हैं। अच्छा, ये डायग्राम बुक में बनी हुई नहीं है, ये अलग से मैंने निकाली है, तो इसको देख लेते हैं कि ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, उसके अकॉर्डिंग उसने ये टेबल बनाया था। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स, ये कहलाते हैं ग्रुप, और इस तरह की जितनी रॉज हैं, हॉरिजॉन्टल रॉज, ये कहलाते हैं पीरियड्स। ठीक। अच्छा, तो मेंडलीव का लॉ कहता क्या था कि सबसे पहले 1869 में मेंडलीव एक साइंटिस्ट आया था, उसने अपना पीरियोडिक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने कहा था द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड कर रही होती हैं उसके एटॉमिक वेट पे या उसके एटॉमिक मास के ऊपर। अच्छा, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने कहीं कहीं जगहें छोड़ भी दी थी, वेकेंट स्पेसेस छोड़ दिए थे उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। सही। इसी के पीरियोडिक टेबल को आगे जाके एक और साइंटिस्ट आया था, मोज़ले, उसने मॉडिफाई किया था, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, वो डिफेक्ट्स इधर डिस्कस नहीं हुए हुए डिटेल में, लेकिन फर्दर उसके बाद जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, मोज़ले ने जो इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसमें वो सारे डिफेक्ट्स को ओवरकम कर लिया गया था। ठीक। अच्छा, तो जो मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल दिया था वो भी तकरीबन सेम वैसा ही था। इसने क्या कहा था, इसका लॉ कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। सेम वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पर मेंडलीव ने बात की थी एटॉमिक वेट की। मेंडलीव ने कहा था कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड कर रही होती है उसके एटॉमिक वेट पे। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल हम आज पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो किसके अकॉर्डिंग है, मोज़ले के। और मोज़ले ने कहा था कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी या जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी किसी भी एलिमेंट की, वो किस पे डिपेंड करती हैं, उसके एटॉमिक नंबर पे। हम ये पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये डायग्राम बुक में नहीं है, लेकिन इसी तरह की डायग्राम बनी हुई है। अच्छी, ये डायग्राम गूगल से ले लिया हमने। तो यहाँ पर ये जो नंबर ऊपर लिखे हुए हैं ना, हाइड्रोजन के ऊपर 1 लिखा हुआ है, लिथियम के ऊपर 3, सोडियम पे 11, ये सारे इसके एटॉमिक नंबर हैं। अच्छा, और कुछ नंबर नीचे भी लिखे हुए होते हैं जो अभी फ़िलहाल इसके अंदर नहीं लिखे हुए हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखा होता है, इट मीन्स के हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। और इसी तरह हीलियम है यहाँ पर, तो हीलियम के ऊपर 2 लिखा हुआ है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 2 है। और हीलियम के नीचे जो भी लिखा होता है 4, तो वो इसका एटॉमिक मास होता है। सही। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, इसकी और मज़ीद क्या प्रॉपर्टीज़ थी। आगे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। एटॉमिक नंबर ऑल्सो प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इस तरह से करके अगर याद हो, एक न्यूमेरिकल किया था, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं। तो होता था कि सपोज़ अगर सोडियम है और सोडियम के ऊपर 11 लिखा हुआ है, तो 11 इसका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के, और जितने प्रोटॉन होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के, जब तक यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता। अभी सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम ऐसे केस में बात करें। ठीक, तो इधर भी उन्होंने सेम यही चीज़ बताई हुई है कि जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है कि ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज ना। अच्छा, एक और याद रखने वाली बात क्या है कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हम आज पढ़ते हैं, उसके अंदर 7 रोज़ हैं और 8 कॉलम्स हैं। रोज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि रोज़ किसे कहते हैं, पीरियड्स को कहते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, और 8 कॉलम्स हैं, यानी कि 8 ग्रुप्स हैं। इसको इस तरह से देख लेते हैं। यहाँ पर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक,
तो ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 20 वाले सारे हैं, ये दूसरे होते हैं, बी ग्रुप्स होते हैं, अभी हम डिटेल में देख लेते हैं उनको, ये भी आर टी कहलाते हैं। अच्छा, तो बेसिकली हमारे पास 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं जो ग्रुप्स कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स होते हैं, और बाकी इस तरह से 7 रोज़ होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, इस तरह करके 7 तक लिखा हुआ है, तो ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ पीरियड्स कहलाते हैं। ठीक।